हमारे कान के आगे कान के पीछे। हरिओम हरिओम हरिओम। आज आज हमारा 744वां गीत है। पंडित राकेश जी शर्मा उनके गीत बेटियों के साथ में आज हम पदार्पण कर रहे हैं। हम तीनों बेटियों का आज स्वागत करते हैं। आज हमें वो कमर के बारे में कुछ क्रियाएं, आसन और प्राणायाम के बारे में, जो हमारा कमर दर्द ठीक होता है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। मैं उनको प्रार्थना कर रहा हूँ आप आपका वर्कशीट प्रारंभ कीजिए। हरिओम सर, धन्यवाद सर। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में नमन, श्री आचार्य जी के चरणों में नमन, मेरे गुरुदेव श्री आरपी सर जी के चरणों में नमन। आप सभी को मेरा हरिओम हरिओम हरिओम। सर पहले हल्का सा थोड़ा सा जोगिंग करेंगे, उसके बाद कमर दर्द के लिए जो आसन है उनको विशेष रूप से करेंगे। तो सब लोग खड़े हो जाइए। पहले हल्का सा थोड़ा सा जोगिंग आ जाओ। लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ करेंगे। दोनों हाथ कमर पर, पाँव को मोड़ते हुए घुटने को छाती से स्पर्श करेंगे। 10 से 20 बार सब लोग कर सकते हैं। आराम से थोड़ा सा बैठक करेंगे। शरीर गर्म करना भी जरूरी है। फिर उसके बाद सीधा हमारा कमर दर्द की तरफ चलेंगे, कमर दर्द की तरफ। पहले अर्ध बैठक करना है। सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, इस प्रकार। इसको सब लोग कर सकते हैं। कमर दर्द वाले भी, जिसको घुटनों में दर्द है वो भी कर सकते हैं। इस प्रकार 10 से 20 बार हमेशा इसको कर लेना चाहिए हमें। ठीक है। अब जो एकदम फिट है वो थोड़ा सा पूरा बैठेंगे 10 से 15 बार। सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार थोड़ा सा और पीटी करेंगे। अभी 10 बार करो सब लोग अपने अपनी जगह पे। कोई इधर कर लो, कहीं पे। हाँ कर, थोड़ा इधर कैमरे में। चलो आराम से। तो ये हो गया हमारा पीटी का अभ्यास। अब हमारा शरीर गर्म हो गया है।
अब जिस किसी को कमर में दर्द है उसके लिए सबसे बड़ी सावधानी एक ही है कि उसको ऐसे आगे नहीं झुकना है, और जब भी कुर्सी में बैठेंगे तो सीधा बैठेंगे इस प्रकार, ऐसे कुर्सी को पकड़ के। कमर उसका सीधा होना चाहिए। अगर जमीन पे कोई मान लो पानी का गिलास उस जमीन पर कोई चीज रखे इस प्रकार, हम क्या गलती करते हैं, जिसको कमर में दर्द है हम सब भी ऐसे झुक के उसको उठाएंगे नहीं। जब भी अगर आपको कमर में दर्द होगा या किसी को कमर में दर्द है तो इस प्रकार ऐसे बैठना है और ऐसे उठाना है। कमर आपका बेंड नहीं होना चाहिए। तो बहुत जल्दी थोड़ी बहुत सावधानियों को यूज करेंगे तो कमर का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और चंद्र प्रभावती उसमें काम करती है बहुत अच्छा। और एक त्रियोदश गूगल करके कुछ ऐसा नाम है वो, तो दोनों का 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आसनों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो तुम लोग चद्दर ले आओ। तो सब अपने मैट के ऊपर पेट के बल लेटेंगे इस प्रकार, पेट के बल लेट जाएंगे। और सबसे पहले करना है मकर आसन। दोनों हाथों को इस प्रकार हमें स्टैंड बनाना है, नीचे रख देते हैं और एक एक पांव से अपनी एड़ी से नितंब को स्पर्श करना है इस प्रकार। जिसको घुटनों में दर्द है, जिसको कमर में दर्द है उनको एक एक पांव से ही करना है। अभी अच्छे से दिखाई देगा इस प्रकार। मैट सीधा रखिए ऐसे झटके के साथ नहीं, आराम आराम से। तो सावधानी पूर्वक करेंगे तब सारी दफाई दो इस प्रकार। तो ये हमारा मकर आसन। और अगर आपकी कमर ठीक हो जाए तो कुछ दिन के बाद 1 हफ्ते में आप कमर दर्द ठीक कर सकते हो। फिर आप दोनों पाँव से भी कर सकते हो इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आराम आराम से करना है, जबरदस्ती नहीं करनी। तो ये है मकर आसन। और इसमें आप ऐसे आराम भी कर सकते हो इस प्रकार, पाँव में गैप, हाथों को ऊपर हाथ और इस प्रकार साइड में मुंह करके आराम कर सकते हो। ये है मकर आसन। मेरुदंड कमर को एकदम आपका ठीक कर देगा। तो सावधानी पूर्वक करते हुए सभी आसन करने हैं। आप ऐसे लेटे रहिए। अब मैं सामने से हम करेंगे अभी भुजंग आसन। ये जो भुजंग आसन है ये मोटापा का तो है ही है साथ में, लेकिन ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। तो हमें दोनों पाँव को मिला के पेट के बल लेट जाना है, माथा जमीन पर, दोनों हाथ साइड में कमर के ऐसे छाती के पास में लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कोहनी ऐसे बाहर की तरफ नहीं रहेंगी, आपके हाथ शरीर पे चिपके हुए रहेंगे। और सांस भरते हुए ऊपर उठना है इस प्रकार। बस नाभि आपकी जमीन पे टच रहेगी और ऊपर की तरफ देखना है। आंखें बंद कर कर सांस रोक के रखिए। मन की आंखों से जहाँ पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा है उस खिंचाव को महसूस करते रहिए। जब तक आप रुक सकते हो जब तक रुकिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इस आसन को भी आप 5-10 बार कर सकते हो आराम आराम से। ऐसे झटके में नहीं करना है, कमर दर्द वालों को ऐसे झटके में नहीं करना है, एकदम ऐसे आराम से उठना है। लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे इस प्रकार। रुकेंगे यहाँ पे थोड़ी देर और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। भुजंग आसन के 3 स्टेप करने होते हैं। तीनों स्टेप कमर दर्द के लिए रामबाण इलाज है। फिर एक बार करेंगे। फिर
फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर वापिस एक बार, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। और जब आपके हाथ थक जावे तो ऐसे मकर आसन में हमें आराम करना है इस प्रकार। हाथ के ऊपर हाथ, कोई भी राइट हाथ लेफ्ट हाथ, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। कोई भी हाथ ऐसे, या तो ऐसे गर्दन मोड़कर, या फिर ऐसे माथा जमीन हाथों पे रख कर भी आप आराम कर सकते हो। जब भी आराम करेंगे तो पाँव में गैप हो जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। ये जो पूर्ण भुजंग आसन है, अगर कमर में ज़्यादा दर्द है तो स्टार्टिंग के कुछ दिन मत कीजिए, अर्ध भुजंग आसन और तिर्यक भुजंग आसन ही कीजिए। तो पूर्ण भुजंग आसन थोड़े दिन के बाद करेंगे तो ठीक हो जाएगा फिर। तो अब हम करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। लेफ्ट हाथ नीचे है, राइट हाथ उसके ऊपर है, और हमारी ठोडी हाथों पे इस प्रकार पाँव मिले हुए। अगर एडिया नहीं मिला रहे तो कोई बात नहीं, पाँव के पंजे एक दूसरे से मिल रहे हुए रहे, पाँव के अंगूठे एक दूसरे से टच। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे इस प्रकार, ऐसे पूरा ऊपर की तरफ देखना है, और आंखें बंद कर कर मन की आंखों से अपने शरीर को चेक कीजिए कहाँ पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। सांस भरा हुआ रहेगा, जब तक सांस को भरा हुआ रख सकते हो रखिए, उसके बाद सांसों की गति सामान्य कर कर ऊपर रुके रहिए। फिर सांस वापस छोड़ते हुए नीचे। हम सभी आसनों को कम से कम, अभी देखो कोई भी आसन का फायदा कब होगा, जब हम उस आसन को कम से कम 30 सेकंड देंगे, कम से कम 30 सेकंड। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी 5 मिनट तक हर आसन कर सकते हो, लेकिन अब हम गए 2 सेकंड में, गए 2 सेकंड में वापस आ गए तो उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो 10 से 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास हम सबका हर आसन में हो जाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्टिंग में ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है कि स्टार्टिंग में 30 सेकंड रुकेंगे, नहीं। स्टार्टिंग में जितना हो उतना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर आप कोई भी आसन में रुक सकते हो। और गिनती करने के लिए मन ही मन में इस प्रकार कर सकते हो: 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम। फिर सांस छोड़ते हो नीचे, आहिस्ता आहिस्ता, झटके के साथ नहीं करना है। जो भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो इस प्रकार हम 1 ओम 2 ओम करेंगे तो 1 सेकंड में 1 बार हो जाएगा, तो हम गिनती भी कर सकते हैं। फिर वापिस, अब राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ उसके ऊपर, फिर आगे से उठेंगे भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एक बार करेंगे। एक चीज का और ध्यान देना है, अगर हमने एक हाथ से 2 बार किया तो दूसरे हाथ से भी 2 बार करना है, इस चीज का भी ध्यान देंगे हर जगह। फिर वापिस सांस भरते हुए आगे से उठेंगे। इस प्रकार अगर आप सांस रुक रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा ऊपर जाने के बाद सांसों की गति सामान्य कर भी रुक सकते हो। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। तो ये जो तिर्यक भुजंग आसन है, इसमें हम अपने पाँव में ज़्यादा से ज़्यादा गैप देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर नहीं जा रहा है तो कंधे के समानांतर तो देना ही है, कंधे के समानांतर देने से बहुत है, और दोनों हाथ छाती के बाजू में। फिर अभी हमें सांस भरते हुए ऊपर उठना है, पहले देखेंगे उसके बाद आप लोग को करना है। सांस भरते आगे से उठना है इस प्रकार, ऐसे पूरा उठ जाना है, और राइट कंधे से लेफ्ट पाँव की एड़ी को देखना है। राइट कंधे से लेफ्ट पाँव की एड़ी को देखना है।
फिर वापस सामने आना, आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को सामने लेके आइए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। यही विधि दूसरे पांव से। फिर वापस उठना। अब आप साथ में कर सकते हो। लंबा गहरा सांस भरते हुए सामने से उठेंगे, पूरा ऊपर उठ गए, कमर दबी हुई, लेफ्ट कंधे के ऊपर से राइट पांव की एडी को देखो। लेफ्ट कंधे के ऊपर से राइट पांव की एडी को देखो। तिर्यक भुजंगासन। आज ही आपका कमर दर्द 10% से लेकर 20% ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते में अगर हमने ये कमर दर्द के आसन लगातार कर लिए सावधानी पूर्वक, तो एक हफ्ते में कमर का दर्द जड़ से खत्म हो सकता है। फिर वापिस एक बार और करेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, पूरा ऊपर, और राइट कंधे से लेफ्ट पांव की एडी को देखो। बहुत अच्छे। फिर सामने, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार। जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम आराम से करना है। आसनों के बीच में भी आराम कर सकते हो। फिर वापिस। अगर कमर में ज़्यादा दर्द है तो किसी योग शिक्षक की रेख देख में ही आपको ये आसन करने हैं, सभी आसन, अगर कमर में ज़्यादा दर्द है तो। अन्यथा आहिस्ता 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 करें। अब तो सब कोई आसनों के बारे में बताने लग गए। फिर सामने, फिर आराम से। और कुछ साल पहले मुझे कमर में दर्द हुआ था। मैंने, मेरे ताऊ जी का लड़का है, बड़े पापा का लड़का, उसका 90 किलो वजन था, मेरे से ज़्यादा हाइट है, तो उसको मैंने खड़ा कर दिया था नीचे बैठे हुए को, हाथ पकड़कर पीछे से, कमर के पीछे से आके। तो मुझे 3 दिन तक बुखार आया था ऐसा करने से, और मुझे कमर में दर्द होता था। जैसे बारिश स्टार्ट हुई तब कमर में दर्द होता था, ठंडी स्टार्ट हुई तब कमर में दर्द होता था। तो जब भी मौसम चेंज होता था कमर दर्द मेरा बढ़ता रहता था। और मुझे योग एक्सरसाइज करने की सलाह डॉक्टर ने ही दी है। मेरा एक फैमिली डॉक्टर है, मेरा दोस्त है, डॉक्टर गणेश अंबड़े करके, पनवेल में ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे खुद बोला था कि आप जब तक एक्सरसाइज करेंगे आप हमेशा ठीक रहेंगे, लेकिन गोलियों से कमर दर्द दूर नहीं होगा। खुद डॉक्टर ने ये बात बोली थी। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। अब हम करेंगे कटी उत्तान आसन। करना कैसे, आप लोग ऐसे लेटिए, पहले देखेंगे इस प्रकार कमर के बल, सॉरी 1 मिनट, सॉरी। हाँ, अभी अपना एक आसन बाकी है, शलभ आसन। शलभ आसन भी ये कमर दर्द के लिए है, लेकिन इसको भी ध्यान से करना है, एकदम ध्यान से। ऐसे हम लेटे हैं, दोनों हाथ थाइस के नीचे और ठोडी जमीन पे रहेगी। एक पांव को उठाना है, ऐसे पहले ऊपर रुकेंगे यहाँ पे, जितना हो सके उतनी देर, और जितना ऊपर जाए उतना देर रुकना है। फिर नीचे, फिर वापस एक बार, फिर नीचे, फिर वापस एक बार राइट पांव से, फिर नीचे, और राइट लेफ्ट ऐसे दोनों पांव को एक साथ अलग अलग करते रहने का। सांसों के साथ करेंगे तो ज़्यादा फायदा हुआ। जैसे कि सांस भरते हुए पांव को उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर वापिस सांस भरते हुए राइट पांव को उठाएंगे
और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार सांस भरते हुए लेफ्ट पांव को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब देखिए यहाँ तक तो सबको ही कर लेगा, कोई मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कमर में ज़्यादा दर्द है तो भी हो जाएगा, और अगर आपके पास में कोई नहीं है फिर भी कर पाएंगे। लेकिन जब कमर में ज़्यादा दर्द है तो कोई साथ में होना चाहिए अच्छा बताने वाला, योग शिक्षक या कोई डॉक्टर की सलाह के साथ ही हम अगर करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अब हम करेंगे शलभ आसन का दूसरा स्टेप। दोनों पाँव को एक साथ उठाना, लेकिन जिसकी कमर में ज़्यादा दर्द है, जिसकी कमर में ज़्यादा दर्द है वो इस आसन को नहीं करेंगे, वो सिर्फ पहले आसन को ही करते रहेंगे। दोनों हाथ थाइस के नीचे, दोनों पाँव को एक साथ उठाएंगे सांस भरते हुए। जितनी देर हो सके उतनी देर रुकना है, जबरदस्ती नहीं करना है। फिर वापिस दोनों पाँव को एक साथ फिर उठाएंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए पाँव को उठाएंगे दोनों को एक साथ। इससे वजन भी कम होगा, लेकिन वजन कम करने के लिए आपको फास्ट करना है, तो आज हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। आज सिर्फ हम कमर दर्द के बारे में ही बात करेंगे। अब हम करेंगे शलभ आसन का तीसरा स्टेप। बहुत अच्छा आसन है, सावधानी पूर्वक करते करेंगे तो बहुत जल्दी हमारी कमर ठीक हो जाएगी। अब राइट हाथ हमारा सामने है और लेफ्ट हाथ को हम ऐसे मुट्ठी बंद करके मोड़कर कमर के ऊपर रखेंगे इस प्रकार, ठीक है। अब अपोजिट साइड का हाथ और अपोजिट साइड का पाँव आपको हवा में उठाना है। जैसे कि मेरा राइट हाथ हवा में है तो अभी मुझे लेफ्ट पाँव उठाना है, राइट हाथ और लेफ्ट पाँव इस प्रकार। फिर नीचे, तो यही विधि दूसरे पाँव से दूसरे हाथ से। अब राइट हाथ कमर पे आ जाएगा और लेफ्ट हाथ सामने। लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, राइट पाँव को उठाना है, ठीक है। सांसों के साथ करेंगे बाद ज़्यादा फायदा होगा। एक साथ लंबा गहरा सांस भरते हुए हाथ पाँव उठेंगे, फिर नीचे। आशा है कि सबको दिखाई दे रहा होगा, चाहे तो साइड में भी कर देते हैं। इस प्रकार पहले राइट हाथ आगे और लेफ्ट पाँव को उठाएंगे इस पर, नीचे। फिर लेफ्ट हाथ सामने, राइट हाथ कमर पर, फिर वापिस इस नीचे आराम से। तो ये तो हो गए हमारे 3 शलभ आसन। अब हमें करना है इसका चौथा स्टेप, बहुत अच्छा है, उसको भी आप कर सकते हो इस प्रकार। मान लो हम ऐसे लेटे हैं, पाँव मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और पाँव नीचे ही रहेंगे जमीन पर। लंबा गहरा सांस भरते हुए हाथों को तान कर आगे से उठना है, जितना आगे उठ सके उतना आगे से। जब तक रुक सके रुकिए, उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। फिर वापिस, अगर हाथों को इंटरलॉक करने से ज़्यादा खिंचाव नहीं आ रहा है कमर पे, तो हाथों को इस प्रकार पकड़ेंगे एक दूसरे को ऐसे। पहले राइट हाथ को पकड़ लेंगे एक बार, फिर लेफ्ट हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे एक बार, तो ऐसे पीछे जाके पकड़ना है, ठीक है। ऐसे पकड़ेंगे तो ज़्यादा अपने को फायदा होगा। चलो, लंबा गहरा सांस भरते हुए फिर एक बार उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे,
फिर अब लेफ्ट हाथ को पकड़ेंगे। आज ही कमर दर्द में आराम होगा, आज ही और अभी तुरंत। फिर वापस आराम से। तो ये तो हो गया हमारे कमर पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, जिसका नाम था मकर आसन, भुजंग आसन, तिर्यक भुजंग आसन, शलभ आसन। तो बाहर खींचना है कमर पे रख के। जी सर, ऊपर की तरफ में से ऐसे हाथ को खिंचाव देना है इस प्रकार। ऐसे लेटे हैं, हाथ को इस प्रकार पकड़ेंगे और ऐसे बाहर खींचना है। हाँ, हाथ खींचेंगे तो हम ज्यादा देर रुक पाएंगे। तो ये हो गया पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। इसी का तो अब हम करेंगे बैठ कर किए जाने वाले आसन। सिर्फ 2 ही आसन है, उसको आप पहले भी कर सकते हो और बीच में भी कर सकते हो। 2 ही आसन है। एक तो है उष्ट आसन, इस प्रकार घुटनों के बल बैठेंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक करना है, एकदम सावधानी। अगर कमर में ज्यादा दर्द है तो स्टार्टिंग में ना करें। राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार, सांस भरते हुए यहाँ तक लेके कान तक, फिर इसको पीछे ऐसा एडी पे लगाएंगे इस प्रकार। फिर लेफ्ट हाथ को उठाएंगे सांस भरते हुए और फिर पीछे से नीचे इस प्रकार, और पूरा हाथ इस प्रकार आ जाएगा। फिर उष्ट आसन जितनी देर हो सके उतनी देर रुकेंगे। लेकिन सावधानी पूर्वक, इसमें चक्कर भी आ जाता है। फिर आराम से आगे जैसे गए थे वैसे ही पीछे। जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है ज़्यादा, वो इस आसन को स्टार्टिंग में ना करे। जिसको बीपी की प्रॉब्लम, वो भी स्टार्टिंग में ना करे, कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए। तो ध्यान से करेंगे तो बहुत फायदा होगा। फिर एक बार करेंगे। जी सर। पूर्ण आसन बताया, अभी हाथ फोड़ करके नए लोगों को हाथ फोड़ करके। जी सर, अर्ध चक्रासन अभी इसके बाद है सर। जी सर। तो ये था उष्ट आसन। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। तो ऐसे ही बैठना है। जिसकी कमर में ज्यादा दर्द है वो अगर उष्ट आसन नहीं कर सकते तो अर्ध चंद्रासन करेंगे। इस प्रकार हाथों को बांधेंगे ऐसे और पीछे की तरफ जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे जाना है ऐसे। फिर आगे। तो स्टार्टिंग में ये करना है। और अगर आप ज्यादा पीछे जा सकते हो, लेकिन सावधानी पूर्वक हाथ ऐसे रहेंगे आपके और ऐसे। और अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो हाथों को इस प्रकार भी रख के कर सकते हो, या तो ऐसे या फिर ऐसे। अर्ध चक्रासन ऐसे थोड़ा सा। इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हो। तो ये आसन अगर हम विधि पूर्वक सावधानी पूर्वक करेंगे तो कमर का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। 1 मिनट बस। तमन्ना इसी का है कि माँ? लोग नहीं है, ठीक है। तो अब हम करेंगे मरकट आसन। तो सामने से दिखाना पड़ेगा ऐसे। बच्चे लोग बाहर गए नहीं तो मोबाइल ले लेते। तो 1 सेकंड सर। तमन्ना इसी का है। तो मोबाइल ले, नीचे वाला मोबाइल, बैक कैमरा चालू है, नीचे वाला। जी, अब हम करेंगे मरकट आसन। बैक कैमरा चालू कर। अब ये मरकट आसन जो हम करेंगे, ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा, पूरा प्रोसेस दिखाई देना चाहिए, ठीक है।
दोनों हाथों को कंधे के समानांतर हमें साइड में खोल के रखें। सर को पूछो कैसे दिखाई दे रहा है, सर बताएंगे। सर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा कि सीधा? ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो ये सामने आ जाओ, वो साइड आ जाओ, थोड़ा पीछे उधर कोने में चले जाओ। अच्छे से पकड़ना, कैमरे को सीधा कर शीशु, ऐसे नहीं, ऐसे रहा, ऐसे भी दिखाई देगा ना जी। तो ऐसे हम लेटेंगे, दोनों हाथ हमारे कंधे के समानांतर साइड में, दोनों पाँव को एक साथ मोड़ना है इस प्रकार। अब यहाँ पे है, आप ऐसे भी मोड़ सकते हो, एक एक पाँव को भी और एक साथ भी, लेकिन एक साथ मोड़ेंगे तो ठीक है। सांस भरते हुए दोनों पाँव को इस प्रकार मोड़ना है और सांस छोड़ते हुए घुटने हमारे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में देखना है, लेकिन घुटने के ऊपर घुटना, एडी के ऊपर एडी और पंजे के ऊपर पंजा, पूरा राइट पाँव का घुटना पूरा जमीन पे टच करे, राइट पाँव का घुटना राइट पाँव के घुटने के ऊपर, और ऐसे पूरा लेफ्ट साइड में देखना है। जब तक रुक सकते हो रुकिए, और यहाँ पे आप कपालभाति भी कर सकते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखना है, और कपालभाति कर सकते हो 10 से 15 बार, 20 बार, 30 बार, जितनी देर करना चाहे, या फिर नहीं कर सकते हो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही रुकिए, कमर दर्द में फिर भी आराम होगा। और फिर ऊपर आराम से, फिर राइट साइड में घुटने, लेफ्ट साइड में देखिए। जितना हम आसन को टाइम देंगे उतना हमें ज़्यादा फायदा होगा। और ये जो मरकट आसन है, ये तो कमर दर्द के लिए रामबाण से भी बढ़कर बोल सकते हो आप। फिर वापिस सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, घुटने राइट साइड में देखिए। जिसकी कमर में दर्द है उनको मरकट आसन अवश्य करना चाहिए। भुजंग आसन और मरकट आसन भी करेंगे ना तो उससे ही कमर दर्द ठीक हो जाएगा। पेट के बल लेट कर किए जाने वाला आसन और कमर के बल लेट कर किए जाने वाला, सिर्फ 2 आसनों से आप अपनी कमर ठीक कर सकते हो। वैसे तो ये 12 आसन है शायद। अब हम दोनों पाँव में कंधे के समानांतर गैप देंगे, दोनों एडियो को पकड़ना है, दोनों हाथ वैसे ही साइड में जाएंगे, और अब सांस छोड़ते हुए दोनों पाँव हमारे घुटने राइट साइड में। अब यहाँ पे एक विधि चेंज हो जाएगी, राइट पाँव का पूरा घुटना जमीन पर, अब लेफ्ट पाँव का घुटना खड़ा है, उसको खड़ा नहीं रखना है, उसको राइट पाँव की एडी और पंजे के बीच में जो ये जगह है ना, यहाँ पे टच करना है इस प्रकार। तो हमें यहाँ पर और थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, और इसको महसूस कीजिए। और लेफ्ट साइड में देखिए, बेटा कैमरे को देख, बेटा इस कैमरे को देखिए, लामत इस प्रकार। फिर ऊपर, अब राइट साइड में घुटने राइट साइड में देखना है, वही विधि से पूरा घुटना जमीन पर लगा हुआ, और जो राइट पाँव का घुटना है वो लेफ्ट पाँव के एडी और पंजे के बीच में लगा हुआ इस प्रकार। फिर ऊपर, अब ये तो हो गया भुजंग आसन का दूसरा, मरकट आसन का दूसरा स्टेप। एक जगह खड़े रहना। अब हम करेंगे पाँव के साथ। अब जिसकी कमर में ज्यादा दर्द है वो थोड़े दिन इस आसन को ना करे। जो मरकट आसन का तीसरा स्टेप है, जिसकी कमर में ज्यादा दर्द है वो 1-2 दिन ना करे। जब आपकी कमर थोड़ा वो ठीक हो जाए तब इसको करेंगे तो और जल्दी ठीक हो जाए। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट पाँव को उठाना है, सांस भरते हुए पूरा उठाया, और अपोजिट साइड में राइट हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सावधानी, अगर आपका पाँव यहाँ तक जा रहा है आधे तक, तो यहीं तक, हाथ नीचे नहीं लेके जाना है, हाथ कंधे के समानांतर रहेगा। सिर्फ पाँव को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार, और फिर पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे। कपालभाति करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, पेट से संबंधित बीमारियां भी दूर हो जाएगी। या फिर आप कमर दर्द में कर रहे तो कपालभाति थोड़े दिन ना करें,
पहले 1-2 हफ्ता कमर दर्द का विशेष आसन कीजिए, तो फिर आपको फायदा होगा। फिर कमर दर्द के फिर आप कपालभाति भी कर सकते हो हर आसन में। फिर राइट पाँव को उठाएंगे सांस भरते हुए इस प्रकार, और फिर अपोजिट साइड में ऐसे पकड़ लेंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं पकड़ना है। अगर आपका पाँव जा रहा है तो ही पकड़ना है, जबरदस्ती करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, खिंचाव महसूस ज़्यादा हो सकता है, फिर वो कहते हैं कि लेने के देने ना पड़ जाए। तो मतलब आराम आराम से, एक दिन में कोई बड़ा योगी नहीं बनना हमें, बस एक दिन में आपको स्टार्टिंग करनी है, तो 1 हफ्ते में आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते में आप सभी आसन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा मरकट आसन। अब हम करेंगे कंद्रा आसन। तो ये कंद्रा आसन भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। दोनों पाँव को एक साथ मोड़ना है, दोनों पाँव को एक साथ मोड़ लिया, एडी को पकड़ लेना है। ध्यान रखना है, सावधानी पूर्वक रहना। इसमें विधि क्या है, लंबा गहरा सांस भरना है, फिर कमर को बीच में से उठा देना है, और फिर ऊपर जाके सांस खाली कर कर पेट को अंदर की तरफ खींचना है। और कितनी भी देर रुक सकते हो। लंबा गहरा सांस भरते हुए इस प्रकार उठेंगे, ऐसे नीचे, फिर एक बार आराम आराम से करना, जबरदस्ती नहीं करनी है। एक बार फिर करेंगे, पेट को सांस छोड़कर अंदर की तरफ खींचना है, फिर नीचे, आराम से नीचे आना है, आराम से ऊपर जाना है, फिर एकदम आराम करेंगे। बस अब ना आप लोग लेटे रहिए। बस 2 आसन बाकी है और टाइम भी हो रहा है, उसके बाद शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा ये कंद्रा आसन। अब हम करेंगे कटी उत्तान आसन। ये जो कटी उत्तान आसन है, ये भी बहुत अच्छा आसन है। तो अब हम करना है कटी उत्तान आसन, कमर के बल लेटकर किए जाने वाला तीसरा आसन। इसमें ध्यान से सिर्फ हल्का सा है, देखने में एकदम ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत आसान है और इससे क्या हो सकता है, लेकिन इससे बहुत कुछ होगा। दोनों पाँव को एक साथ मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ लिया, दोनों हाथों से एडी को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अभी सिर्फ कमर को हमें ऊपर उठाना है। अब आप देखेंगे तो कमर के नीचे से पूरा हाथ भी निकल सकता है, इतने ऊपर उठाना है, बस पूरा बाहर आपकी गर्दन के ऊपर, इस प्रकार, ये ऐसे, ये देखो ऐसे हाथ नीचे से चला जाएगा, दिखाई दे रहा होगा, पूरा हाथ ऐसे कमर को तान के रखना है। आपके नितंब और आपकी गर्दन जमीन पे रहेगी, सिर्फ कमर को तानना है। दिखाई दे रही होगी जगह नीचे से, ये देखो हाथ निकल रहा है, तो फिर नीचे कटी उत्तान आसन, कमर को ही तानना है बस। फिर एक बार करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस खाली कर सकते हो ऊपर जाके, और पेट को अंदर की तरफ खींच सकते हो। नीचे, तो ये होगा हमारा कटी उत्तान आसन। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। ये अर्ध पवन मुक्त आसन जो करेगा उसका कमर दर्द कभी नहीं होगा, लेकिन ध्यान देना इसमें आपको, जैसे पवन मुक्त आसन में हम लोग क्या करते हैं, पाँव को मोड़ते हैं इस प्रकार, और ऐसे घुटने को, सर को उठा के अपने नासिका से घुटने से स्पर्श करते हैं। कमर दर्द वाले को ऐसा नहीं करना है, कमर दर्द वाले को ऐसा नहीं करना है, उनको सिर्फ ऐसे करना है। सांस भरते हुए पाँव को मोड़ेंगे और पाँव को अपने छाती की तरफ खींच के रखना है, जब तक खींच के रखोगे बस ऐसे, यही, और इससे कुछ नहीं करना आगे, इससे आगे कुछ नहीं करना है।
बस ऐसे। फिर सांस छोड़कर पाँव सीधा करना है। जब तक सांस रोकिए नहीं तो फिर सांस रोकिए फिर सामान्य भी कर सकते, ज़्यादा देर रुकना है। फिर लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे और फिर घुटने को छाती से स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, एडी नितंब से स्पर्श करती हुई। और गर्दन नहीं उठानी है, कमर दर्द वाले को गर्दन नहीं उठानी, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। फिर वापिस आराम से सांस छोड़ते नीचे। आप दोनों पाँव को एक साथ, और इंटरलॉक कर फिर अभी भी गर्दन नहीं उठानी, सिर्फ ऐसे घुटनों को छाती की तरफ खींचना है। तो 1 हफ्ते में आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर वापिस आराम से। तो ये हो गया। अब हम करेंगे एक पादान उत्तान आसन। उत्तान पादासन करना है। एक पाँव को ऐसे हवा में उठाना है, दोनों हाथ अपने कमर के बाजू में, हथेलियां जमीन पर चिपकी हुई। लंबा गहरा सांस भरते हुए पाँव को 30 से 40 डिग्री तक ही उठाना है, बस ऐसे। और यहाँ पे रुकेंगे। उत्तान पादासन एक पाँव से करना स्टार्टिंग में, फिर नीचे, फिर दूसरे पाँव से सांस भरते हुए उठाना, पाँव रोक के रखिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। तो स्टार्टिंग में एक पाँव से, और जब 2 से 3-4 दिन हो जाए आपको करते हुए, कमर का दर्द ठीक हो जाए, तो आप इसे इस प्रकार दोनों पाँव से भी कर सकते हो। लेकिन फिर कैसे करना है, लंबा गहरा सांस भरना है, दोनों पाँव को 30-40 डिग्री पे उठाकर फिर सांस को खाली कर देना है और फिर रुकेंगे। इस प्रकार रुकिए, वजन भी कम होगा और आपका कमर का दर्द भी ठीक होगा। उत्तान पादासन। नीचे, फिर वापस एक बार। फिर नीचे। अब थोड़ा सा शवासन, पाँव में गैप दे देंगे, हथेली आसमान की तरफ रहेगी और सभी प्राणायाम करने होते हैं। 8 के 8 प्राणायाम इसके अंदर कीजिए आप। भस्त्रिका प्राणायाम करना है आराम आराम से, कपालभाति प्राणायाम करना है, मध्यम गति से करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा सबको। भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, कपालभाति प्राणायाम हो गया, फिर हमें अनुलोम विलोम भी करना है, बाह्य प्राणायाम, अग्नि सार्किलिया, उज्जाई, ब्राह्मी, ओमकार, इन सब आसनों, इन सब प्राणायामों का फायदा भी ले सकते हो। और मेरे ख्याल से अगर किसी को कमर में थोड़ा बहुत दर्द होगा तो अब उनका कमर का दर्द खत्म हो गया होगा। आंखें बंद रहेंगी, लंबे गहरे सांस लेते हुए मन की आंखों से अपने शरीर को चेक करना है। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, उठाएंगे और लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेते रहेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे सेक देंगे, चेहरे पे मसाज देंगे और लेफ्ट करवट लेटना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, जिसको कमर में दर्द है उसको कभी भी जब भी उठेंगे तो लेफ्ट साइड ऐसे पहले लेटेंगे पूरा इस प्रकार, और फिर अपने हाथों का सहारा लेते हुए, अपने हाथों से ऐसे सहारा लेते हुए उठना है इस प्रकार। पहली बात तो सबको ही ऐसे उठना चाहिए, लेकिन कमर दर्द वाले को तो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे उनको कभी भी ऐसे नहीं उठना है। ऐसे झटके से उठेंगे तो कमर का दर्द बढ़ जाएगा। जब भी उठना है लेफ्ट करवट इस प्रकार आना है। पहले सुबह उठो, शाम को उठो, जब भी आप बेड पे, खाट पे या चारपाई पे सो रहे हो, तो जब भी उठेंगे इस प्रकार उठेंगे, ऐसे आराम से उठना है। और कुर्सी के ऊपर भी अगर आपको बैठना है तो सावधानी पूर्वक बैठेंगे,
एक सेकेंड। अगर इस प्रकार ऑफिस में अगर मान लो किसी को कमर में दर्द है और ऑफिस में बैठना है कुर्सी पे, तो हम क्या गलती करते हैं, सब लोग ऐसे बैठे हैं और ऐसे तुरंत बैठ जाएंगे इस प्रकार, नहीं, उनको ऐसे बैठना है। ये आपकी कुर्सी है, ऐसे झुकेंगे पहले और कुर्सी को यहाँ से पकड़ेंगे, ये ऐसे आराम से पूरा सीधा कमर रहेगा आपका। तो थोड़े दिन इस चीज़ का भी अभ्यास करेंगे ना, उठने बैठने का, सोने लेटने का, तो हम उठना भी आराम से ऐसे, झटका तो आपको कहीं पे करना ही नहीं है, इस प्रकार आराम आराम से ऐसे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। कोई चीज़ आपको उठानी है तो ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे उठाना है। और खड़े होके जब भी ऐसा लगे कि आप ज़्यादा देर बैठे हो तो आपको ये अर्ध चक्रासन कर लेना चाहिए। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो हरिओम हरिओम हरिओम, शांति पाठ करते हैं जी सर। एक बार ओमकार का उद्घोष करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। लंबा गहरा सांस भरेंगे, एक बार ओमकार करेंगे। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। सभी को हरिओम 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 सर। हरिओम हरिओम हरिओम। हम सब लोगों ने लाल डिब्बा यानी एसटी, महाराष्ट्र की एसटी हमने देखी है। अब जब एसटी बस का दरवाजा खोलते हैं तो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग खींचे जाता है और पूरा डोर पूरा खींचे खुल जाता है और फिर हम अंदर बाहर जाते हैं और छोड़ने के बाद में वो अपनी जगह पर आ जाता है। हर आसन में खिंचाव, जैसे स्प्रिंग का खिंचाव होता है तो खिंचाव होने के बाद में वो एक उसमें तनाव निर्माण हो जाता है। तो हर आसन में खिंचाव बहुत जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जितना सहन कर सकते तो उतना आपका तनाव होना चाहिए, चाहे 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट, जैसा आपकी क्षमता है उसके अनुसार अपनी बना चाहिए। तो आसन में खिंचाव पहले होगा, तनाव उसके साथ में कंटिन्यू होगा और उसके बाद में छोड़ देना है रिलैक्सेशन। तो ये तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सिवाय हमको ध्यान देना पड़ता है। तो ध्यान देने से हमको क्या होता है कि उसका लाभ अगणित होता है। जैसे हम ओंकार करते तो हम कभी आज्ञा चक्र पे ध्यान देते, कभी हृदय पे जा देते, हम अलग अलग जगह पर ध्यान देते। कभी कभी हमारा क्या होता है कि श्वास के कोई भी व्यायाम करते हैं तो श्वास पर हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। पेट के आसन हम करते हैं तो पेट पर हमको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने से आपका उसका
चौगुना से ज्यादा उसका इफेक्ट होता है। तो कोई भी आसन है तो आपको खींचाव होना चाहिए। पहले जैसा एसटी बस का डोर अपन खींचते हैं तो स्प्रिंग खींचा जाता है, उसमें तनाव होना चाहिए। हम बोलते कि बीपी है तो बीपी का तनाव जो है तो बीपी का तनाव ज्यादा बढ़ जाता है, तो तनाव हमारा मस्ट आवश्यक होता है हर जगह। बाद में रिलैक्सेशन होना चाहिए, फिर आपका आसन होता है। क्योंकि हमारी जो पूर्व स्थिति रहती थी, पूर्व स्थिति को हमको चेंज कर दिया कि हम कोई भी व्याधि से मुक्त हो जाते। और ये थोड़ा थोड़ा अपने चींटी के समान अपने बढ़ाना चाहिए, और ये चींटी से के समान अपने बढ़ाए तो लाभ होता है। तो बीच में हमारे सेलोका दादा ने पूछा था, तो वो कि हाथ में से खींचना चाहिए, तो हाथ को खींचना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, तो हमको उसका लाभ हो जाता है। आज कमर दर्द के बारे में हमारे पंडित जी ने बताया। पंडित जी ने बहुत सुंदर तरह से बताया। मैं नर्मदा परिक्रमा घर से आने के बाद में मेरा व्यायाम अगर छूट गया था, तो छूटने के बाद में फिर मेरी हालत एक दिन मैं कमजोर हो गया था और मैं टेढ़ा चलने लगता है, तो पेट में छूटने लग गया, जो प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। तो फिर मैं तकलीफ भी हो रही थी, फिर भी मैंने जैसा रेगुलर अपना स्टेज चलता है तो वैसे ही चलता था। 2 दिन में मेरी अवस्था का बदल हो गया। तो डरने की कोई बात नहीं, आसन भी कोई करेंगे तो आप खिंचाव करो, उसमें तनाव लाओ और रिलैक्सेशन करो, और ध्यान दो आप कोई भी आसन का आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे पंडित जी ने बहुत सुंदर तरह से उनको बताया। आज उनकी बेटियां भी दादा दादी की तरफ से प्रेम भरे माहौल से वापस आ गए। अगले सप्ताह में उनका भी हमको कुछ आसन के द्वारा दर्शन होगा। आज का वो किसी को कुछ इसके बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना हो तो फिर हमारा वर्क हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना नहीं है ऐसा लगता है, तो मैं मध्य दादा को कहूँगा कि आज का वर्क समाप्त करने की कोशिश करें। हरिओम। हरिओम सर। बहुत अच्छा। हरिओम, धन्यवाद सर। आज बेटी भी आ गई और आगे ऐसे नया नया आइटम लेके, क्योंकि अभी नया नया जो कुछ चीज़ है कमर के बारे में जैसा बताया वैसा एक करके, क्योंकि बहुत समस्या रहती है, और वो समस्या अगर इससे वीडियो देख के भी लोग बहुत सारे सीख सकते हैं और कर सकते हैं, तो ऐसे करते रहिए। और ये नई लिंक है, अभी नई लिंक अस्तित्व चालू होगी। जी सर। और ये लिंक अभी तक रहेंगे। जी सर। धन्यवाद आपको के ऊपर प्रवेश करता हूँ। और आज ठीक, धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। आप सभी को भी ओम राम राम, हरिओम।